जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वॉल्यूम 5 डेफिनेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, तो हम देखेंगे जो परिभाषा से संबंधित प्रश्न है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम जो प्रश्न देखेंगे वो है पोस्ट मास्टर जनरल किसके अधिकार, मतलब किन के अधिकारों का प्रयोग करता है। जो पोस्ट मास्टर जनरल होता है, जो क्लॉज 1 परिभाषा है वॉल्यूम 5 में, उसमें बताया गया कि मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल, निदेशक डाक सेवा यानी डायरेक्टर पोस्टल सर्विस, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंडल के प्रशासनिक कार्य कौन संभालता है। मंडल होता है डिवीजन। डिवीजन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो किसके अंडर में होता है। हेड ऑफ द सर्कल, एसपीएम, एसपी एंड एसएसपी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मंडल का जो प्रमुख होता है वो होता है एसपी या एसएसपी, है ना। जो अधीक्षक होते हैं, अधीक्षक डाकघर, वह मंडल के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले डाक, उप डाकघर और शाखा डाकघरों का लेखा कार्यालय कौन होता है। देखिए जो अकाउंट ऑफिस होता है वो कौन होता है। एसओ और बीओ के लिए जीपीओ, एचपीओ यानी हेड पोस्ट ऑफिस, एसओ मतलब सब ऑफिस या डिवीजन ऑफिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एचपीओ यानी कि हेड पोस्ट ऑफिस जो है वो एसओ और बीओ का अकाउंट ऑफिस होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेल डाक मंडल का मुख्य अधिकारी कौन होता है। रेल डाक अधीक्षक, डाकघर अधीक्षक, पोस्ट मास्टर या सर्कल प्रमुख। तो देखिए आरएमएस का जो हेड होता है वो होता है रेल डाक अधीक्षक, है ना। ये आरएमएस डिवीजन की बात चल रही है, मंडल पूछा गया है, तो आरएमएस डिवीजन का जो हेड होता है रेल डाक अधीक्षक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ डाकघरों का समूह होता है जिसमें स्वयं प्रधान डाकघर, उप डाकघर, शाखा डाकघर आते हैं। जीपीओ में, एचपीओ में, एसओ में या डीओ में। सही उत्तर क्या हुआ, एचपीओ यानी हेड पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत एचओ, एसओ और बीओ तीनों आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीसेट टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है। तो सीधी सी बात है, वीसेट टेक्नोलॉजी एमओ, एपीएस, आईपीओ या ईएमएस। सही उत्तर क्या हो गया, जो वीसेट टेक्नोलॉजी है वो मनी ऑर्डर से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न। डाक कार्यालयों और अनुभागों में डाक छटाई का प्रबंध करने और रेल, सड़क, नदी, स्टीमर और वायु द्वारा भेजी गई डाक की अभिरक्षा और सही निपटान के लिए उत्तरदायी कौन है। तो आपने जो रेल डाक सेवा की परिभाषा पढ़ी है उसमें यही सब चीजें लिखी हुई हैं कि जो डाक को रेल, सड़क, नदी, स्टीमर के माध्यम से या वायु द्वारा भेजी जाती है और उन डाकों को सही तरीके से निपटान के लिए जिम्मेदार कौन है, रेलवे डाक सेवा यानी रेल मेल सर्विस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ईएसएमओ का पूर्ण रूप क्या है। एक्स्ट्रा सैटेलाइट मनी ऑर्डर, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, एक्सटेंड सैटेलाइट मनी ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट मनी ऑर्डर। ईएसएमओ, देखिए एमओ से तो मनी ऑर्डर हो गया, ईएस से हो गया एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न। वीसेट का पूर्ण रूप क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टैक, वेरी स्मॉल एप्टीट्यूड टर्मिनल या ऑल ऑफ दीज। वीसेट का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। वीसेट केंद्रों के माध्यम से मनी ऑर्डर को भेजने के लिए अतिरिक्त काउंटर के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है, ईएसएमओ, हाइब्रिड मेल सर्विस, ईएमओ या नन ऑफ दिस। देखिए वीसेट केंद्रों की जो मनी ऑर्डर है उनको भेजने के लिए जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है हाइब्रिड मेल सर्विस के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रश्नों के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।